हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। नमस्कार। खरखोदा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बॉयज में कल महिला अध्यापिकाओं का झगड़ा सामने आया है और बच्चों के सामने ही महिलाएं एक दूसरे को अपशब्द बोलती दिखी और आपस में खूब झगड़ा हुआ, खूब उनकी हाथापाई हुई। इस मामले में महिला टीचर को चोट भी लगी है और बीच बचाव करने आई प्रिंसिपल को भी इस मामले में धक्का मुक्की उनके साथ भी की गई है और अब मामला पुलिस में चला गया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जो और टीचर थे गवाही के तौर पर उनसे भी बात की है और पूरा मौका मुआयना पुलिस कर रही है। प्रिंसिपल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि लेक्चरर हैं जो तो उनके आसपास कमरे थे और वे उसे तो शोर सुनाई दिया और जैसे ही वो बीच बचाव करने गई तो बच्चे भी देख रहे थे। उन्होंने उनको कहा कि इस तरह ये झगड़ा किसी को शोभा नहीं देता और खासकर टीचर्स को तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मामला लगातार बढ़ता चला गया। उन्होंने बीच बचाव की कोशिश करी तो उनको भी धक्का मुक्की का सामना करना पड़ा। बाद में काफ़ी दूसरे जो लेक्चरर थे वो भी आ गए। उन्होंने बीच बचाव करके दोनों को अलग अलग किया। अब मामला पुलिस में चला गया है। दूसरी तरफ इस मामले को लेकर आज जो बुधवार को बीओ मैडम भी मौके पर पहुंची। वो वैसे वीकली या मंथली जो भी दौरा होता है उस पर थी तो उन्होंने भी जब उनकी मामला उनके संज्ञान में आया तो उन्होंने भी उनको नसीहत दी और मामला अब डिपार्टमेंटल इंक्वायरी तक पहुंच गया है। इस मामले में वरिष्ठ अधिकारी भी अब इंक्वायरी करेंगे ऐसा माना जा रहा है। लेकिन शहर में पूरी चर्चा है कि किस तरह से महिला टीचर आपस में बच्चों के सामने बुरी तरह से झगड़ी हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और जिन टीचरों पर, जिन लेक्चररों पर टीचरों का भार है वही टीचर ऐसा करेंगे तो समाज में क्या मैसेज जाएगा। इस तरह से सभी टीचर को अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। मेरा नाम निर्मल बनेरवाल। टीचरों का झगड़ा हुआ है दो अध्यापिकाओं का, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बच्चों में भी काफ़ी चर्चा है शहर में इस बार। जी हाँ, झगड़ा हुआ है और उसके बारे में मैंने उचित कार्रवाई की है और अपने उच्च अधिकारियों को भी इसके बारे में अवगत करा दिया गया है और इसकी जांच होनी है। उसके बाद जो भी जांच होगी वो फैसला हमारे उच्च अधिकारी लेंगे, उसके बाद किया जाएगा। मैडम, कब का झगड़ा है और आज क्या मामला हुआ था? एम्बुलेंस आपने बुलानी पड़ी? ये कल 7वीं घंटी चल रही थी, विद्यालय में घंटी लगी थी, उस वक्त का मामला है। मैं यहाँ बाहर ऑफिस के बाहर खड़ी थी तो जैसे ही मैंने शोर सुना टीचर्स की लड़ाई का तो मैं तुरंत बीच में इंटरफेयर किया, उनको रोका, शांत किया और एक टीचर को चोट भी आई है काफ़ी। तो वास्तव में ये विद्यालय के लिए और एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए ठीक नहीं है। मैडम, इस बारे में वरिष्ठ अधिकारियों को भी इतला दी गई है क्या, या क्या कुछ चल रहा है? पुलिस भी आई थी स्कूल में? जी, हमने तुरंत प्रभाव से अपने उच्च अधिकारियों को इसकी इन्फॉर्मेशन दी है। इस मामले में जो भी उचित कार्रवाई बनती है वो हम कर रहे हैं। मैडम, आज भी एम्बुलेंस आई थी, एम्बुलेंस में कौन गया था? जी सर, आज एम्बुलेंस आई थी। वो उन्हीं अध्यापिका ने हाफ डे में छुट्टी लेकर चली गई थी और छुट्टी लेने के बाद वो वापस आई और आकर अपना मोबाइल रिकॉर्डिंग पे रख के मेरे ऑफिस में आकर लेट गई और उसकी वजह से मुझे एम्बुलेंस बुलानी पड़ी। एम्बुलेंस में उनको लेके हम हॉस्पिटल गए। जो भी ज़रूरी कार्रवाई थी वो हमने करी। मैडम, बीओ मैडम ने भी दौरा किया था, उन्होंने क्या कुछ कहा? जी सर, बीओ मैडम ने दौरा किया था और बीओ मैडम ने जस्ट जो स्कूल का विज़िट होता है नॉर्मल, जो वो मंथली करती रहती हैं, वही दौरा था उनका और इसके अलावा ज़्यादा। खरगोदा में डॉक्टर सेठी के अमर अस्पताल में अब आधुनिक ओटी का हुआ निर्माण। अब खरगोदा में ही मिलेगी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं। आंखों की हर तरह के इलाज और ऑपरेशन के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका पटेल। केदारनाथ एंटरप्राइजेज, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर, ईंट, रोड़ी, क्रेशर, सीमेंट, बदरपुर, एएसी ब्लॉक, सरिया, शटरिंग सामान। कॉन्टैक्ट राजेश डबास 7419555657। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।